बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री में नेक्स्ट टेस्ट पढ़ेंगे, टेस्ट नंबर 13। और इसमें ही बड़े मज़े के सवाल आने वाले हैं, इसको ज़रूर देखें। और आगे चलने से पहले ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जब अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन पर क्लिक कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होता। जितने भी आपके एडमिन ग्रुप हैं उसमें इसका लिंक शेयर कर दें, नहीं तो कम से कम मुझे एक मैसेज कर दें, मैं आपको लिंक जो है वो भिजवा दूंगा, आप अपने दोस्तों में शेयर कर लें। हम नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इसके मुताबिक जो एटम है अटेन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके तहत जो है एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हासिल करता है, तो वो 8। द नोबल गैसेज डू हैव इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। नोबल गैसेस में जो उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके 2 या 8 जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स आर, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल एलिमेंट हैं वो कौन से हैं, वो नोबल गैसेस हैं। ठीक है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप 17 एलिमेंट्स, यानी जो आपने पीरियोडिक टेबल होगा उसमें ग्रुप 17 देखें तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनमें उनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो कितनी होती है, 7। द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द आयन, यानी आयन के दरमियान जो बॉन्ड एक दूसरे के साथ बनते हैं तो ये किस वजह से बनते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द कॉमन मेथड टू डिटरमिन द साइज ऑफ एन एटम इज़ टू अज्यूम दैट एटम्स आर, मीन्स के जो एटम, किसी भी एटम का कोई साइज़ मालूम करने के लिए जो हम नॉर्मल तरीका इस्तेमाल करते हैं तो वो हम अज्यूम करते हैं कि क्या अज्यूम करके हम करते हैं कि एटम्स क्या हैं, स्फेरिकल हैं, यानी वो गोल शक्ल के हैं। तो ये हम अज्यूम करके, फ़र्ज़ करके, तो हम उसका जो है वो साइज़ मालूम करते हैं। द एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम का जो एटॉमिक रेडियस है वो कितना होता है, वो 77 pm होता है। ठीक है। उसके बाद है एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम। लिथियम का एटॉमिक रेडियस कितना होता है, तो वो होता है 152। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटाशियम। पोटाशियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है, तो ये होता है जनाब 19। तो आपने देखा कि क्वेश्चन वो भी आ रहे हैं जो आपके क्या कहते हैं कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम हैं उनके एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, जो फर्स्ट आयनाइज हुई थी, सोडियम की एनर्जी को आयनाइज किया गया था, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 495.8 किलो जूल पर मोल। उसके बाद डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की डेंसिटी जो है वो कितनी है, तो वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ आयरन। आयरन की डेंसिटी कितनी है, वो 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा, क्वेश्चन में समटाइम ये भी आ जाता है ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यानी इसको दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है G/cm क्यूब। ठीक है। तो वो भी ठीक है, लेकिन ये है कि अगर इसको बटा के नीचे नहीं लिखेंगे तो फिर -3 की फॉर्म में लिखेंगे। डेंसिटी ऑफ गोल्ड। गोल्ड की डेंसिटी कितनी है, दैट इज़ 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद आता है सॉलिड्स हैविंग नो क्रिस्टलाइन शेप्स। वो सॉलिड्स जिनकी कोई क्रिस्टल की तरह शक्ल नहीं होती, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एमॉर्फस कहते हैं। ठीक है। थैंक यू व्यूअर्स, आपने इतना टाइम निकाला, आपने ये वीडियो देखी, और उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आ गए होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल पे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और मेरे सब्सक्राइबर बनें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि केमिस्ट्री के कोई ऐसा सवाल जो है वो हमारा कोई भी भाई जो है वो ऐसा ना हो कि वो टेस्ट में रह जाए। ठीक है। सबकी हेल्प किया करें, ये हेल्प ही एक दूसरे के काम आती है और अल्लाह ताला भी आपकी इसी तरह हेल्प करता है।
तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको हर टेस्ट में कामयाबी दे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।